नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस विषय की घटक कसौटी क्रमांक 1 उत्तरों के साथ अध्ययन करने वाले हैं। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वह पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह जो घटक कसौटी क्रमांक 1 है, यह घटक कसौटी क्रमांक 1 कुल अंक 20 अंक पर आधारित है। तो शुरू करते हैं घटक कसौटी क्रमांक 1 उत्तरों के साथ। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 8 अंक के लिए पूछा गया है। तो यह जो परिच्छेद है, यह परिच्छेद हमने पाठ क्रमांक 3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 और 12 से लिया गया यह परिच्छेद है। इस परिच्छेद के आधार पर कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखेंगे। मैंने परिच्छेद का पहले कुछ शब्द और अंतिम कुछ शब्द यहां लिखे हैं। तो इस परिच्छेद के आधार पर पहली कृति है वह है आकृति पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो आकृति इस प्रकार है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो 4 शरारतें हमें लिखनी है। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। तो इसमें पहली शरारत जो है वह है एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरी शरारत है दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। तीसरी शरारत है सोनाबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथी जो शरारत है वह है एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो इस प्रकार अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अब दूसरी कृति देखेंगे। दूसरी कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति 2 अंक के लिए पूछी गई है। तो इसमें सोनाबाई की मान्यता। तो सोनाबाई की कौन कौन सी मान्यता है? इसमें पहली मान्यता है दवा गिरना शुभ होता है। दवा गिरना शुभ होता है। और दूसरी जो मान्यता है वह है दवा गई समझो बीमारी गई। अब तीसरी कृति जो है वह है शब्द संपदा। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है और इसमें 2 उपप्रश्न है। उसमें पहला जो उपप्रश्न है वह है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो इसमें पहला शब्द है रोना और दूसरा शब्द है गलत। तो ये जो रोना शब्द है, रोना का विलोम है हंसना और गलत का विलोम है सही। अब कृति 3 के अंतर्गत दूसरा जो उपप्रश्न है वह हम देखेंगे। परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। यह हमें 2 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने हैं जो कि परिच्छेद में आए हैं। तो परिच्छेद में आया पहला जो अंग्रेजी शब्द है वह है टेबल और दूसरा जो अंग्रेजी शब्द है वह है टैक्सी। अब चौथी जो कृति है यह सोमत पर आधारित है और यह 2 अंक के लिए पूछी गई है। तो कृति हम देखेंगे। तो सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर जो है, उत्तर इस प्रकार है। देश में अनगिनत निजी अस्पताल है, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों में एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहां इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती। इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाई खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है।
ऐसे में इन अस्पतालों में मरीजों का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। इस प्रकार हम सोमत अलग अलग छात्रों का अलग अलग सोमत आ सकता है और सोमत ये 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इस प्रकार प्रश्न पहला 8 अंक का हमने देख लिया। अब प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 6 अंक के लिए पूछा गया है। तो पद्यांश जो है यह हमने पद्यांश क्रमांक 1 से लिया गया, जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 पर आधारित है। मतलब पहली कविता से हमने ये पद्यांश लिया है। तो ये जो काव्य पंक्तियां है, इस काव्य पंक्तियों के आधार पर कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखेंगे। उसमें पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न हमें 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो कृति इस प्रकार है, कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम। इस कविता में जो 2 देशों के नाम जो आए हैं वह हमें लिखने हैं। तो पहला है चीन और दूसरा है सिंहल मतलब श्रीलंका। ऐसे इस कविता में 2 देशों के नाम आए हैं। अब दूसरी कृति हम देखेंगे। दूसरी कृति है नाम लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो कविता में प्रयुक्त 2 धातु के नाम। तो कविता में कौन कौन सी 2 धातु के नाम आए हैं वह हमें लिखना है। इसमें पहला नाम आया है लोहा और दूसरा जो नाम आया है वह है स्वर्ण। अब तीसरी कृति देखेंगे, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति 2 अंक के लिए पूछी गई है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, हमने गोरी को इसका दान दिया। हमने गोरी को इसका दान दिया। तो इसका उत्तर है दया का। और 3 में से दूसरा जो प्रश्न है वह है भारत की धरती पर इसकी धूम रही। भारत की धरती पर इसकी धूम रही। तो इसका उत्तर है धर्म की। अब प्रश्न तीसरा जो है वह हम देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए पूछा गया है और यह पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 से लिया गया है। तो यह जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन के आधार पर पहली जो कृति है वह हम देखेंगे। पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो इस हाइकू में कौन सा महीना आया है और उस महीने का कौन सा ऋतु है यह हमें लिखना है। तो हाइकू में आया प्रयुक्त महीना जो है वह है फागुन और ऋतु जो है वह है बसंत। अब दूसरी कृति देखेंगे, उत्तर लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला है खिले हुए। तो इसका उत्तर है फूल, खिले हुए फूल। और दूसरा जो प्रश्न है वह है मंझधार में डोले। मंझधार में डोले। तो इसका उत्तर है जीवन नैया। अब प्रश्न चौथा जो है वह हम देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है और यह हमें 2 मुहावरे दिए जाएंगे। सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है और फिर हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला जो मुहावरा है वह है मर मिटना। तो मर मिटना ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ जो है वह है जान देना और इसका वाक्य में प्रयोग, जवान अपनी धरती माता पर मर मिटते हैं। जवान अपनी धरती माता पर मर मिटते हैं। और दूसरा जो मुहावरा है वह है दाद देना। तो इसका अर्थ है प्रशंसा करना। दाद देना का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, जब मैंने कविता सुनाई तो सभी ने दाद दी। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने हिंदी विषय कक्षा 10वीं की घटक कसौटी क्रमांक 1 का अध्ययन किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।